आज टॉपिक हमने डिस्कस करना ये है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। अच्छा, सबसे पहले जो मेन बात है ना, लॉ को तो बाद में समझेंगे, जो मेन चीज आती है ना यहाँ पे, वो पार्शियल प्रेशर का मतलब नहीं समझ आता। तो पार्शियल प्रेशर कहते किसको है, क्या है पार्शियल प्रेशर का मतलब नहीं समझ आता। अच्छा, मैंने ना किया पहले इसका मतलब समझे, पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है। ये गाड़ी है, मैंने इसको स्टार्ट करवाना है, ये वो धक्का लगा के नहीं स्टार्ट करवाते हैं, ये वो मैंने इसको धक्का लगवा के स्टार्ट करवाना है। मैंने एक बंदा लगाया, सही है, तो क्या हुआ, उससे ये गाड़ी आगे की तरफ मूव ही नहीं हुई। फिर मैंने दूसरा भी लगा दिया यहाँ पे, सही है, फिर जाकर थोड़ी बहुत होना शुरू हो गई, फिर मैंने एक और बंदा यहाँ पे लगा दिया है, सही है। इसने क्या धक्का लगाया, फिर गाड़ी मूव होना शुरू हो गई। अब क्या करे, तीन बंदे ना इस साइड से गाड़ी को पुश कर रहे हैं, प्रेशर ही लगा रहे हैं ना, सही है, गाड़ी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, और इस जगह पे क्या लग रहा है, जहां जहां पे हाथ होगा वहां प्रेशर लगेगा, जिसकी वजह से गाड़ी आगे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी। अब देखिए, एक बंदा, मैं इन तीनों का प्रेशर अगर देखूं तो वो निकाल सकता हूँ कि कितना इस छत पे या इस साइड पे इतने हिस्से पे लग रहा है, सही है। ये मेरे पास क्या होगा, तीनों बंदों का ओवरऑल प्रेशर होगा, जिसको हम अमूमन पी टोटल, पीटी लिख देते हैं, पी टोटल ओवरऑल प्रेशर, पी टोटल या प्रेशर टोटल प्रेशर। अब मैं अगर कहता हूं इस बंदे ने कितना प्रेशर लगाया, या इस बंदे ने कितना प्रेशर लगाया, या इस बंदे ने कितना, मैंने कहता हूं ये P1 है, ये P2 है और ये P3 है। अब ये एक बंदे का प्रेशर को पार्शियल प्रेशर कहते हैं, एक बंदे के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर कहते हैं। पार्शियल का लफ्जी मतलब ये होता है, वो जुजवी होता है। क्या कहते हैं, जुजवी को कह रहे होते हैं। जुजवी कहते हैं किसको है, आपने ये पढ़ा होगा कि वाटर का मॉलिक्यूल के ऊपर जी इस तरह होता है जी, ये हाइड्रोजन है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव साइन होता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव साइन होता है। मतलब क्या है कि इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर नेगेटिव साइन नहीं होता कुछ हद तक, और यहाँ पे मुकम्मल तौर पर पॉजिटिव साइन नहीं होता, कुछ हद तक पॉजिटिव साइन होता है, सही है। अब यहाँ पे सेम काम हुआ है कि आपने मुझे ये बताना है कि टोटल प्रेशर एक बंदे के प्रेशर से ज्यादा होगा, टोटल प्रेशर एक बंदे के प्रेशर से ज्यादा होगा, जाहिर बात है, क्योंकि तीन बंदों का प्रेशर मिला है, P1 प्लस P2 प्लस P3, हमारे पास P टोटल आएगा। अब यही काम कुछ गैसेस के केस में हो रहा होता है, यही काम कुछ गैसेस के केस में हो रहा होता है। ये जो P1 P2 P3 हम क्या कह रहे हैं, ये पार्शियल प्रेशर है, सही, जो एक बंदा लगा रहा है, सही है। अब काम कहता है कुछ इसी तरह गैसेस के शक्ल में भी हो रहा होता है। अब गैसेस किस तरह प्रेशर लगाती हैं, गैसेस किस तरह प्रेशर लगाती हैं, इसकी सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ये है कि आप कभी वो टायर होता है ना, टायर के अंदर से वो जहां पे हवा भरते हैं वहां के ऊपर थोड़ा सा रख के उसको प्रेस करना नीचे की तरफ, वो नीचे से गैसेस सडनली बाहर आती है, हवा निकलना शुरू हो जाती है, वो क्या इंटरनल साइड से बाहर की तरफ प्रेशर आ रहा है, सही है। अब प्रेशर की वजह से ही टायर फूला हुआ है, अगर आप हवा निकाल दें टायर खत्म हो जाएगा, टायर बिल्कुल वो नीचे लगना शुरू हो जाएगा, सही है। प्रेशर की वजह से टायर वो क्या होता है, वो स्ट्रिक रहता है, मोटा हुआ रहता है, जिसकी वजह से वो चलता रहता है। तो अब यही काम कुछ काम इस साइंसदान डाल्टन, आपने पहले भी इसका काम कुछ पढ़े हुए हैं, मैं पहले बता दूं, आपने एटम्स के स्ट्रक्चर में सबसे पहले डाल्टन थ्योरी ऑफ एटम, एटम के रिलेटेड थ्योरी दी थी। इसके बाद इसके दो लॉज हैं, वो कौन कौन से हैं जी, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद एक लॉ ये है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन असल में स्कूल टीचर था, सही है, डाल्टन असल में एक स्कूल टीचर था, और इसने इतने बड़े काम किए हैं, हर जगह पे देख रहे हैं इसका नाम आ रहा है, सही है। अब जो सबसे पहले हमने स्टेटमेंट लिखनी है, स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि लॉ की हमेशा स्टेटमेंट होती है, लॉ की हमेशा स्टेटमेंट होगी, सही है। इसके स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैसेस, द प्रेशर exerted by the mixture of gases, by the mixture of gases, gases के जो मिक्सचर एक प्रेशर लगा रहे होते हैं, is equal to
इक्वल टू द सम ऑफ, इक्वल टू द सम ऑफ गैसेस। अच्छा यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर, नॉन रिएक्टिंग गैसेस। यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर लें, नॉन रिएक्टिंग के वो जो गैसें आप दो तीन मिलाई हैं वो आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, सही है। ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इक्वल टू द सम ऑफ, इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस, प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। इसका क्या मतलब है, कहता है आप अगर क्या कहते हैं दो तीन गैसें एक कंटेनर के अंदर ले लेते हैं, ये मेरे पास कंटेनर है, तो ये आपने इसके अंदर क्या किया है जी, दो तीन गैसें ले ली हैं, तो ये मैं कहता हूँ G1 ले लिया गैस, G2 ले लिया है, कहता है आप G3 ले लें, तो मैं कहता हूँ मैं दो गैसें ली हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि इसका टोटल प्रेशर दोनों गैसें कितना लगा रही हैं, कहता आप क्या करें, इन दोनों गैसेस के जितना भी प्रेशर होगा, जिसको हम पार्शियल प्रेशर कह रहे थे, जिस तरह हमने एक आदमी के प्रेशर को क्या कहा, पार्शियल प्रेशर, सेम काम यहाँ पे इस गैस के प्रेशर को भी पार्शियल प्रेशर कहेंगे, इस गैस के प्रेशर को भी पार्शियल। लेकिन अगर ओवरऑल मैं निकालना चाहता हूं तो क्या करूंगा, इन दोनों पार्शियल प्रेशर को ऐड अप कर दूंगा, जमा कर दूंगा, सही है, मतलब जुज़वी फोर्स, सही है। अब यहाँ पे यही बात कही है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैसेज, नॉन रिएक्टिंग गैसेज। मिक्सचर में दो भी गैसें हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, चार हो सकती हैं, सात भी हो सकती हैं, अनलिमिटेड भी हो सकती हैं, सही, बेशक वो 10 हो, 15 हो, 20 हो, सही। कहता है अगर आप निकालना चाहते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेज में, तो वो बराबर होता है, इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेज। जो एक गैस प्रेशर लगा रही है, जिस तरह यहाँ पे एक बंदा जो प्रेशर लगा रहा है, इन सब बंदों का प्रेशर आप एड अप करेंगे, आपका टोटल प्रेशर आ जाएगा। सेम आपने काम करना है गैसेज में, कि जो एक मॉलिक्यूल जो एक गैस प्रेशर लगा रही होती है, बाकी दूसरी गैसों के प्रेशर को उस पर ऐड करें, टोटल प्रेशर आ जाएगा, सही है। हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, सही है, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन। कहता है हमारे पास एक गैस है, सपोज कि हमारे पास तीन गैसेस हैं, सही है। सपोज ये फर्ज कर लेते हैं, सपोज वी हैव, हम फर्ज कर लेते हैं हमारे पास है हैव थ्री गैसेस, थ्री गैसेस। कौन कौन सी गैसेस हैं, 1 2 एंड 3। हमने नाम दे दिए, एक का नाम 1 है, एक का नाम 2 है, एक का नाम 3 है। सपोज किए हैं आप, बेशक ए बी सी दे दें, सही है। हमारे पास तीन गैसेज और इनके जो पार्शियल प्रेशर है, एंड द पार्शियल प्रेशर विल बी, और इनके जो पार्शियल प्रेशर होंगे, पार्शियल प्रेशर विल बी, ये हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर होगा वो ये होगा, विल बी P1 P2 एंड P3, और टोटल प्रेशर क्या होगा, P3 एंड if we want to, अगर हम चाहते हैं, if we want to calculate total pressure, calculate total pressure, अगर आप टोटल प्रेशर निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, ऊपर वाले स्टेटमेंट के मुताबिक ये काम करना पड़ेगा कि आप टोटल प्रेशर निकालने के लिए ये जितने भी प्रेशर होंगे, P1 प्लस P2 प्लस P3, ये सारे के सारे क्या कर दें जी, ऐड कर दें, सही है। फॉर्मूला की नहीं, इसको अभी सिंपल हम लिखा, फॉर्मूला लास्ट में जाके आएगा, सही है। सिंपल अभी हमने कहा जी हमारे पास तीन गैसें हैं 1 2 और 3, उनका पार्शियल प्रेशर P1 P2 और P3 है। अगर हम टोटल प्रेशर निकालना चाहते हैं कि अगर सबको जमा कर दें, और यही बात हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में कही है। अब जो आपकी बुक वाला एग्जाम्पल ले रहा है ना, ये सपोज एग्जाम्पल है, कोई कन्फर्म नहीं है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप नाम चेंज करते हैं या वैल्यूज चेंज करते हैं तो आप उसी के मुताबिक उसको आगे सॉल्व करेंगे, सही है, बात याद रखिएगा। क्या है, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, कहता है सपोज, हम फर्ज करते हैं, सपोज वी टेक, हमने ले लिए 4 बॉक्स लेने हैं, वी टेक 4 बॉक्स, 4 बॉक्स लेने हैं ऑफ वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम कितना हो जी, ऑफ वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब,
10 डेसीमीटर क्यूब को अगर मैं आसान लफ्जों में कहूँ ना, 10 लीटर उनका वॉल्यूम होना चाहिए। कितना हो उन बॉक्स का? 10 लीटर वॉल्यूम हो। फिर आपने करना क्या है, एंड आपने जमा कर देनी है H2 गैस, CH4 मीथेन कहते हैं, एंड O2 इन 3 बॉक्स। देखिए 3 गैस है, आपने एक एक गैस को एक एक बॉक्स में ऐड करना है, 3 बॉक्स। सही है। अब ये डायग्राम आपने नहीं बनानी। सही है, मेरे पास क्या है जी, एक बॉक्स है। सही है। इसके बाद ये मेरे पास दूसरा बॉक्स आ गया। तो मैं कोशिश करूंगा बराबर साइज का बना लूं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं साइज। सही है। उसके लिए ये तीसरा बॉक्स आ गया। सही है। और इसके बाद ये मेरे पास चौथा। ये तीनों चारों के चारों जो बॉक्स हैं इनका वॉल्यूम 10-10 सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है, सॉरी डेसीमीटर क्यूब है। 10-10 लीटर है इनका वॉल्यूम। सही है। अब मैंने किया क्या, पहले क्या किया, इस बॉक्स के अंदर मैंने ऑक्सीजन गैस भर दी, या हाइड्रोजन गैस मैं कहता हूँ, इसमें हाइड्रोजन गैस भरी, इसके अंदर मैंने ऑक्सीजन गैस भर दी, इसके अंदर मैंने CH4 गैस भर दी, CH4। और भरने का मकसद ये है कि मैंने तीनों बॉक्स के अंदर भरी है, भरने के बाद प्रेशर को मालूम किया। तो ये प्रेशर मालूम कर सकते, जैसे हम टायर के अंदर हवा भरते हैं, वो भरने के बाद उनके पास गेज सा होता है, वो लगाते प्रेशर पता चल जाता है इसके अंदर इतना प्रेशर है गैस का। गेज, प्रेशर गेज होता है। मानोमीटर यूज कर रहे हैं, बैरोमीटर यूज कर रहे हैं। सही है। लैब के अंदर हम मानोमीटर और बैरोमीटर यूज कर रहे होते हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए। तो आपने क्या करना है, इन तीनों का प्रेशर मालूम कर लेना। देखिए ये एक गैस है, ये भी एक गैस है, ये भी एक गैस है। अब आपने इसके बाद करना क्या, इन तीनों गैसेस को लेना है, एक ही डब्बे में डाल देना है। तीनों गैसेस को लेना है, तो इसके बाद आपने तीनों गैसेस को इकट्ठा कर देना है एक ही डब्बे में। इसको भी इसमें ऐड कर देना है, इसको भी इसमें ऐड कर दें, और इसको भी इसी डिब्बे में ऐड कर दें। अब मैंने तीनों गैसें इसके अंदर डाली हैं। तो ये डालने के बाद मैंने यहां पे निकालना चाहता हूं टोटल प्रेशर कितना आएगा। हमने एक बात कही हुई है कि आपको अगर केली केली गैस का प्रेशर पता है तो क्या करेंगे, टोटल प्रेशर निकालने के लिए इन तीनों प्रेशर को ऐड अप कर दें। क्या कर दें, ऐड अप कर दें। अब यही बात मैं यहाँ पे लिखने लगा हूं, ये बॉक्स वगैरह आपने बनाइएगा, ये समझने की हद तक है। तो मैंने कहा जी मैंने 4 डब्बे लिए हैं, जिनमें से 3 डिब्बों के अंदर कौन सी गैसें भर दी हैं, हाइड्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन। तो ये 3 गैसें भर दी हैं। और इसके बाद किया क्या है, एंड कैलकुलेट द प्रेशर, कैलकुलेट द प्रेशर। और प्रेशर को मैंने मेजर किया, विच इज, जो कि ये था, विच इज 400 ATM, या टॉर क्या लें, 400 टॉर, 500 टॉर, ये भी सपोज्ड वैल्यू है, ये याद रखिएगा, एंड 100 टॉर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि जिस तरह ये नाम दिए गए ना, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन यूज किया, पहले वाला पहले वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे वाला दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, और तीसरे वाला तीसरे को रिप्रेजेंट, रिस्पेक्टिवली। वेरी। अब इसके बाद किया है मैंने तीनों गैसेस को एक ही डिब्बे के अंदर डाल दिया, तीनों गैसेस को एक ही डिब्बे के अंदर डाल दिया। नाउ add the all 3 gases, add the all 3 gases in one box, in one box। उसका वॉल्यूम कितना है वो हमने ऊपर बताया हुआ है, 10 डेसीमीटर क्यूब। वन बॉक्स ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब, 10 डेसीमीटर क्यूब, जिसका बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो 10 डेसीमीटर क्यूब। क्योंकि हमने 4 लिए थे, यहाँ पे 3 यूज किए हैं, चौथा यहाँ पे यूज कर लिया। अब हम क्या करना चाहते हैं, टोटल प्रेशर निकालना चाहते हैं। सही है, पी टोटल निकालना चाहते हैं। नाउ PT इज, नाउ प्रेशर टोटल जो है इज, वो इस तरह कैलकुलेट करेंगे, PT इज इक्वल टू, हमें ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी है, जितनी भी गैसेस होंगे सब गैसेस के पार्शियल प्रेशर को जमा कर दो। चलिए जी, मैंने क्या किया, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, बारी बारी लिखता हूं,
इसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन। चेक करें इनकी वैल्यूज क्या है। इसकी वैल्यू है हमारे पास 400, इसकी वैल्यू है 100 और इसकी वैल्यू है 500। इन सबको ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 1000 टॉर्क। सही है। अब हमारे पास ये वाली चीजें काम की नहीं है। अब जो चीज अब करने लगे ना, ये वैसे ही मैंने एक यही समझने कि वो शुगल मेला नहीं होता कि पहले समझाने के लिए पहले मैंने एक इक्वेशन लिखी, फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक एग्जांपल ली, उसको एक्सप्लेन किया। अब जो मेन चीज है ना आपके चैप्टर की, वो अब आ रही है। सही है। ये वाली चीज आपने लाजमी करनी है, मैथमेटिकल फॉर्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है हर जगह पे। सही है। मैथमेटिकल फॉर्म या मैथमेटिकली, क्या हम इसको मैथमेटिकली किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकली। हमने ना एग्जांपल जो ली हुई है ना यहाँ पे, इसी एग्जांपल को आगे लेके चलेंगे। ये वाली एक बात इसको याद रख लीजिएगा, हमने 3 गैसें ली हैं, इसी चीज को हमने आगे एक्सप्लेन करना है। सही है। आपने ना एक चीज पढ़ी हुई है जनरल गैस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन उसके मुताबिक क्या है जी, PV इज इक्वल टू nRT। अब देखें हम बात कर रहे हैं प्रेशर की, किसकी बात कर रहे हैं प्रेशर की। तो क्या करेंगे, प्रेशर को एक साइड पे रखें, बाकी सारी की सारी वैल्यूज एक साइड पे ले जाएं। सही है। प्रेशर को क्या किया, एक साइड पे रखा, P इज इक्वल टू nRT ओवर V। सही है। अब गौर करें जरा थोड़ा सा, वॉल्यूम चेक करें। सब में केसेस में मैंने कितने कितने रखा, 10 डेसीमीटर क्यूब, 10 डेसीमीटर क्यूब, 10 डेसीमीटर क्यूब, और लास्ट में भी मतलब क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट है। सही है। टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखना है। सही है। 25 डिग्री सेल्सियस स्टार्ट में, तो लास्ट आके 25 डिग्री सेल्सियस ही आए। सही है। और आर तो वैसे ही कांस्टेंट है। आर क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर सकते हैं आप। सही है। अब बेशक इसमें मैंने ये तो नहीं कहा इसके अंदर 1 मोल डालना है, इसके अंदर 2 मोल डालने हैं, इसके अंदर जितने मर्जी मोल डालें, लास्ट में आपके पास आंसर इनका सम ही आएगा। सही है। बस ये बातें आपने याद रखेंगे। यहाँ पे जो चीजें कांस्टेंट है, मैं उसको थोड़ा सा ना कलर चेंज कर, ये चीजें कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू तब्दील नहीं होती, इनकी वैल्यू तब्दील नहीं होती। अब मैं इन तीनों गैसेस के लिए वो इक्वेशन बनाने लगा हूं, चेक कीजिएगा। अब हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT होता है, PV इज इक्वल टू nRT। इसको 3 दफा लिख रहे हैं क्योंकि हमने 3 गैसें यूज की हैं, इसमें मैं इसको 3 दफा लिखूंगा, PV इज इक्वल टू nRT। अब करना क्या है, अब आपको पता है 3 चीजें तो कांस्टेंट है, RT और V, RT और V। चीजें चेंज कौन सी हो रही हैं, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स। सही है। अब आपने करना क्या, तीनों गैसेस के लिए लेदर लेदर लिखने लगे, जो चीज चेंज होती है उसके साथ आपने ये वाली चीजें लिखनी है। हाइड्रोजन लिखें, सही, यहां पे भी हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा कि जो हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर है वो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सही। यहां पे आपने क्या करना है, CH4 लिखेंगे तो आपको यहां पे भी CH4 लिखना पड़ेगा। अगर यहां पे आपने ऑक्सीजन लिखना है तो यहां पे भी ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा। समझ यहां तक क्या किया, 3 गैसें यूज की हैं हमने, तीनों गैसेस के लिए अलग-अलग इक्वेशन बना ली है। तो अब मैं यहां से सिर्फ और सिर्फ प्रेशर निकालना चाहता हूं। प्रेशर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, चेक करते जाइएगा, तीनों इक्वेशन को मैं प्रेशर एक साइड पे रखना है, बाकी सारी चीजें एक साइड पे रखनी है। क्या करूंगा, इसको इस साइड पे रखें, PH2 इज इक्वल टू NH2RT ओवर V। ये क्या बनेगा, PCH4 इज इक्वल टू NCH4RT ओवर V। ये बात याद रखिए, इसको पेंदे में लिखना है, इस CH4 को बड़ा बड़ा ना करके लिखते रहिएगा। सही है। ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ पे पार्शियल प्रेशर किस चीज का निकाल रहे हैं, मीथेन गैस का। सही है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू NO2RT ओवर V। ये चीजें आ गई। सही। अब आपको मैंने अभी इक्वेशन बताई है कि टोटल किस तरह निकालना है, इन सारे पार्शियल प्रेशर को जमा करें। हम एक जनरल इक्वेशन बनाने लगे कि अगर हमें टोटल प्रेशर निकालना पड़ जाए तो आपको कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी।
सही है। अब आप पी टी निकालना चाहते हैं, पी टी टोटल प्रेशर, तो क्या करेंगे? पीटी के लिए आपने तीनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर को ऐड अप कर देना है, पार्शियल प्रेशर को ऐड अप कर देना। ले जी मैंने सारे के पार्शियल प्रेशर को ऐड अप कर दिया, सही है। अब ये देखिए, ये पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज मैंने निकाल के ये लिखी हुई हैं, ये सारी की सारी लिखी हुई। क्या मैं इनकी जगह पे pH2 की जगह पे ये वाली वैल्यू लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू लिख सकता हूँ। चले जी, मैं क्या किया कि pH2 की जगह पे वैल्यू लिखने लगा हूँ। क्या बनेगा हमारे पास? NH2 RT over V प्लस NCH4 RT over V प्लस NO2 RT over V, और यहाँ पे PT। अब देखिए, इनमें से जो चीजें कॉमन है उनको बाहर निकाल लें। RT over V क्या है हमारे पास? कॉमन। मैं इसको बाहर निकाल लिया, ये NH2 बाकी बच जाएगा, प्लस NCH4 बच जाएगा, और NO2 बच जाएगा, और बाकी सारी चीज में RT over V ये निकाल लिया। क्या कर लिया? RT over V वहां पे मैंने साइड पे निकाल लिया। भाई इस ब्रैकेट को ना यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगाएं, उसका मतलब और हो जाएगा। सही हो गया। अब देखिए ये है क्या? N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस। अब मैं कहता हूं जी, मेरे पास एक गैस के, ये मेरे पास कंटेनर है, इसमें 3 गैसें मैंने ऐड की हुई हैं, एक के 2 मोल है, एक के 3 मोल है, एक का 1 मोल है। मैं कहता हूं जी ओवरऑल मोल कितने होंगे? 3 2 5 और 1 6, यानी कि आपने क्या किया, ओवरऑल निकालने के लिए इन तीनों को ऐड कर दिया। क्या मैं ओवरऑल एनटी मैं वर्ड यूज कर सकता हूं? ओवरऑल टोटल मोल्स, जितने भी गैसेस होंगे हम सारे के मोल ऐड कर देंगे, सही। उसके लिए मैंने एक ही वर्ड यूज कर लिया, एनटी। जो एनटी होगा वो बराबर होगा NH2 प्लस NCH4 प्लस NO2, इसके बराबर होगा। ये वैल्यू इसके अंदर पुट करें, सही है। क्या बन जाएगा? PT इज इक्वल टू NT/RT ओवर V। अब V को इस साइड पे लेके आए, PT V इज इक्वल टू NT/RT। ये है हमारे पास इक्वेशन जो हम यूज करते हैं अमूमन टोटल प्रेशर मालूम करने के लिए। सिर्फ एक चीज चाहिए होती है यहाँ पे, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स गैस के पता है, तीनों गैसेस के ओवरऑल मोल्स कितने ऐड किए इस डिब्बे के अंदर, आप उसको ऐड करें, टेम्परेचर और वॉल्यूम आपको पता होता है, डायरेक्ट आप निकाल लेंगे, डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब देखें, आप कहें जी सर जी वो इतनी बड़ा खपखपा घर कुर के, तो ये PV इज इक्वल टू NRT, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? यहाँ पे भी T लगा दिया और यहाँ पे भी T लगा दिया। फायदा क्या हुआ? फायदा क्या जी? प्रूव दे दिया है कि हमारे पास पार्शियल प्रेशर ये है, इन तीनों को ऐड किया है, ऐड करने के बाद इनके जो मोल्स, इनको ओवरऑल मोल्स से हमने रिप्रेजेंट किया है, बाद में चीज वही आ गई है। सही है। इसमें हमने RT और V कांस्टेंट है, इसमें तो आपने हेडलाइट कर दिया, मतलब डबल कलर कर दिया है, लेकिन हम पेपर में कैसे बताएंगे V कांस्टेंट है? याद रखना पड़ता है, हमें तो याद होगा, लेकिन लाइन लिखेंगे कि RT एंड V आर कांस्टेंट। RT एंड V आर कांस्टेंट। यहाँ पे देखें, मैंने कहा जी वॉल्यूम हमेशा क्या हो जी 10 डेसीमीटर क्यूब का होना चाहिए, तो मैं लास्ट में लिख देता हूँ, वेयर R T and V are constant ले जी। अच्छा, ये वाली चीज है हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ, कि अगर आप टोटल प्रेशर किसी भी चीज का निकालना चाहते हैं तो आपको उसका वॉल्यूम, डिब्बे जिसके अंदर आपने क्लोज की हुई है उसका वॉल्यूम चाहिए, सही। टोटल नंबर होमोजेन जितनी भी गैसें ऐड की हैं उनके ओवरऑल मोल्स चाहिए। सेकंड नंबर पे जनरल गैस कांस्टेंट चाहिए, इसकी वैल्यू तो आपको पता होती है 0.0821, जो हम अमूमन प्रैक्टिकल्स में यूज कर, न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज कर रहे हैं। और किस टेम्परेचर पे लिया है आपने, 25 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस, वो आपको पता होगा, वो आपने यहाँ पुट करनी है, पुट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। सही है। हमारे पास लॉ है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं रिवाइज करवा देता हूँ, इसमें कुछ चीजें आप मिस आप कर देंगे। हाँ,
हमने वॉल्यूम वहाँ पे 10 डेसीमीटर क्यूब लिया तो सेंटीमीटर क्यूब में ले तो कुछ चेंजिंग तो नहीं आएगी? कुछ नहीं चेंजिंग आएगा। आप यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब की जगह सेंटीमीटर क्यूब ले लें और यहाँ पे मीटर क्यूब ले लें, फर्ज ही किया है ना, फर्ज किया हुआ है हमने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही, मैंने पहले कहा गैसेस भी हमने फर्ज किए हैं। अगर आप यहाँ पे H2O2 N2 कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके लास्ट में यही इक्वेशन आएगी। यहाँ पे देखिए किसी भी जगह पे मैंने बताया H2 के लिए या N2 के लिए, किसी जगह पे चेक करें, पूरी इक्वेशन बिल्कुल सेम है, सिंपल है, हर गैस के लिए एप्लीकेबल है। सही है। अब डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, सिंपल बात कहूँ ना, वो कहता है हमने 2-3 गैसें मिला के एक कंटेनर के अंदर रख दी हैं, अगर उसका ओवरऑल प्रेशर निकालना हो, सारी की सारी गैसें कितना प्रेशर लगा रही हैं, तो आपको सिंपल काम करना पड़ेगा कि आप अकेली गैस का प्रेशर अगर मालूम है, उन सबको ऐड करें, ऐड करने के बाद आपके पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। वो जो अकेली गैस का प्रेशर होता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पार्शियल प्रेशर। क्या यूज करते हैं वर्ड? पार्शियल प्रेशर। ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के बाद हमने यही बात की है कि जितने भी गैसेस होंगी ना, पार्शियल प्रेशर को ऐड करें, ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। इसी चीज के एक्सप्लेनेशन के लिए हमने कहा हमने 3 गैसें ली हैं, कौन कौन सी? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मीथेन। सही है। हमने 10-10 डेसीमीटर क्यूब के एक वो बॉक्स लिए हैं। उसके बाद हमने क्या किया, इन तीनों गैसेस को एक ही बॉक्स के अंदर हमने मुंतकिल कर दिया है और हमें इन गैसेस का प्रेशर पता है, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना है। फिर क्या किया, ओवरऑल प्रेशर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों के पार्शियल प्रेशर को जमा करना पड़ेगा। और यही बात मैंने लिखी है, अगर टोटल प्रेशर निकालना चाहते हैं तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, प्रेशर ऑफ मीथेन ऐड करें, ऐड करने के बाद आपके पास ओवरऑल आंसर आ जाएगा। और ये वैल्यूज पोज्ड है, कन्फर्म नहीं है कि एक्यूरेट लिखनी है, आप अपनी मर्जी से यहाँ पे जो लिखेंगे, यहाँ जो बताएंगे वही आपने यहाँ पे पुट करनी है। इसके बाद हमें पता है जी जनरल गैस इक्वेशन के मुताबिक Pv इज इक्वल टू nRT, क्योंकि हमने यहाँ पे सारे का सारा काम ही प्रेशर का करना है, इसलिए मैंने प्रेशर लैदा कर लिया। अब इसमें मैंने ये वाली इक्वेशन में क्या किया, 3 तरह से लिखी है, क्योंकि मैंने गैसें कितनी ली है शुरू में, 3, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मीथेन। मैंने पहले हाइड्रोजन के लिए यही इक्वेशन लिखी, मीथेन के लिए लिखी, ऑक्सीजन के लिए। जो चीजें कांस्टेंट थी उन चीजों के साथ नहीं लिख रहा, क्योंकि उनकी वैल्यू ही सेम है। सही है। वी वॉल्यूम हमने हर जगह पे 10 मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब लिया है। आर वैसे कांस्टेंट, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। सही है। अब जैसे मैंने ये वाली वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद आपने क्या किया, प्रेशर को एक साइड पे, बाकी सारी चीजें एक साइड पे ले गए। सही है। और इसके बाद आपने यही वाली इक्वेशन उठा के यहाँ पे लिखी है, यही वाली इक्वेशन जो हमने अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट लिखी हुई थी। फिर इसमें क्या किया, जो वैल्यूज हमने निकाली हुई हैं, तीनों गैसेस की वैल्यूज जो निकाली हुई है, मैंने बारी बारी पुट की। पुट करने के बाद मैंने कहा कि जो चीज कांस्टेंट है उसको एक साइड पे ले जाएं, बाकी चीजें जो वेरिएबल है उसको एक जगह पे रखें। और ये वाली चीजें थी मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स, मेरे पास 3 नंबर ऑफ, यानी कि 3 तरह की गैसेज है। मैंने कहा जी इनके ओवरऑल मोल्स को हम एनटी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और मैंने यहाँ पे इसकी जगह पे सिर्फ एंटी रखा, आरटी और वी वैसे का वैसे नीचे आ गया। सही है। इसके बाद मैंने पीटी, इसको वी को उठा के इस साइड पे ले गया, ये पीटी वी इज इक्वल एंटी आरटी। आर, टी और वी इस तरह के केसेस में डाल्टन लॉ में कांस्टेंट होते हैं। यही है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का। तो ये बाकी कुछ हिस्सा पड़ा हुआ है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का, वो इंशाल्लाह कल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।